Hello, my dear students. Welcome back to the channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 7 अपना, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आज ही हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई पहली बार आए चैनल पर, उसको बता दूं आपको इस चैनल पर क्लास 9 की कॉमर्शियल सीरीज पूरा का पूरा कंप्लीट किया जा रहा है सिलेबस। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। नॉर्मली इसका मतलब क्या कहते हो, कंपनी। जॉइंट का मतलब है साथ में लोग काम करते हैं, कई लोग मिले होते हैं, इसलिए जॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी होती क्या है। तो कंपनी का मतलब होता है कि देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ध्यान से समझना मेरी बात को। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैकडोनल्ड हो गया। कौन हो गया बेटा, मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है। इस कंपनी, इस मार्कर क्या नाम है, डॉम्स हो गया, ठीक है। जैसे आप वीवो का मोबाइल लियो, ओप्पो का लियो, आईफोन लियो, एप्पल लियो, कोई भी मोबाइल लियो, तो ये वीवो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। मतलब जैसे मेरा नाम आमिर है, मैं आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ, जीता जाता इंसान हूँ। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खाना पानी नहीं कर सकता है, लेकिन कानून की नज़र में लीगली उसकी अपनी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या होती है बेटा, लीगली जो होती है उसकी क्या होती है, कानून की नज़र में उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, अपनी अलग पहचान होती है। तो क्या होती है, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जैसे जियो हो गया। अब जियो आपको कंप्लेन करना होगा तो आप जियो के नाम से करोगे, मुकेश अंबानी के नाम से, जियो के नाम से। जियो को कोई कंप्लेन करना वो अपने नाम से करेगा, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो कंपनी की अपनी खुद की अपनी अलग पहचान होती है। तो हम लोग कंपनी क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब समझे, जो से कोई कंपनी का नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, जो लीगली सारा काम कर सकता है। तो कंपनी भी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। किसकी तरफ बनती है, लॉ के अकॉर्डिंग बनती है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब वही कि जैसे जियो अलग है और मुकेश अंबानी जी कौन है बेटा, अलग है। देखो है तो कंपनी इन्हीं की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यही है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। मैकडोनल्ड को जानते होगे, लेकिन मैकडोनल्ड के ओनर का नाम पता है आपको, नहीं पता होगा, है ना। अंबुजा सीमेंट जानते हो, लेकिन उनके ओनर का नाम पता है। तो आप इन लोगों को, इन वीवो को जानते हो, वीवो, ओप्पो, इनके ओनर का नाम पता है। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप इनको इनकी कंपनी के नाम से जानते हो। समझ में आ रही बात। तो इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी का हमेशा क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को कंपनी के नाम से जाना जाता है लीगली, ना कि इंसान के नाम से। विद अ परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कोई भी आए कोई भी जाए, मतलब कभी कोई भी जिंदा रहे कोई भी मर जाए, इट डज नॉट मैटर, कंपनी हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, साथ ही साथ क्या होती है, इसकी कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कॉमन सील का मतलब होता है इनकी खुद की अपनी साइन होती है। क्या होती है बेटा, साइन होती है। अब जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं ओनर हूँ तो वहाँ पर मेरा साइन रहेगा ऐसे करके, आमिर। बट इसमें क्या होगा, कंपनी जब रहेगी, कंपनी में मेरी साइन नहीं होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइन नहीं होगी, किसकी साइन होगी, कंपनी की। अब कंपनी के हाथ तो है नहीं, साइन तो कर नहीं पाएगा। तो कंपनी क्या होती है, कॉमन सील होती है, जिसको मोहर बोलते हो ना, स्टैम्प बोलते हो, ऐसे करके यूँ आप लोग लगाते हो। समझ में आ रही बात। ऐसे आपने होता नहीं, स्टैम्प होता है, स्टैम्प समझ रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन सील बोलते हैं। आई होप आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीनिंग समझ में आई होगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय, जो लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, इट डज नॉट मैटर, कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, और इसकी अपनी क्या होती है, कॉमन सील होती है, खुद की अपनी साइन होती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं। क्या बात करते हैं बेटा, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। नंबर 1, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कानून की नज़र में अपनी अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। मतलब जियो अलग, मुकेश अंबानी अलग। नंबर 2, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कोई भी आए
कोई भी जाए, इट डज नॉट मैटर, कंपनी में चलती रहेगी। पार्टनरशिप में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी हमेशा रन करती रहेगी, किसी की डेथ भी हो जाएगी, कभी नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा, लेकिन कंपनी हमेशा रन करती रहेगी। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। जितना पैसा आपने लिया, यानी कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर लिया है, लायबिलिटी आपकी 100 रुपये की। अगर आपने 1 लाख रुपए का शेयर लिया है तो आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। तो लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नंबर 4, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या है बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था ना कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दूं, किसी और के नाम पे ट्रांसफर करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी में अगर शेयर आपके नाम पे है तो आप अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 5, कॉमन सेल। नंबर 5 पे क्या बेटा, कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब ये होता है, अभी मैंने बताया था कि इसमें खुद की अपनी क्या होती है, साइन होती है, खुद की मोहर लगती है, स्टैंप लगता है कंपनी की। और लास्ट 6 फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 5 ही देख लो, इनफ है, 6 मैंने लिख दिए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वही चीज़ बता चुका हूँ मैं, कितनी बार बताऊँ, मीनिंग में ही कितने फीचर्स आपके छुपे हुए। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसमें कानून की नज़र में इसकी अपनी अलग पहचान है कंपनी की। अगर आप कंप्लेन करने जाओगे तो कंपनी के नाम से करोगे, ना कि ओनर के नाम से। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। समझ में आ रही बात। आगे बात करते हैं मेरिट्स की। अच्छा, बुक में आपकी खाली सिर्फ और सिर्फ बताऊँ तो सिलेबस में मुझे जितना देखा है मीनिंग है और फीचर्स है। अगर जिनके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग और फीचर्स ही पढ़ाए गए हैं उतना पढ़ के जाए, पूरा पढ़ के जाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। और नहीं तो मैं पूरा करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग के स्कूल, बहुत से स्कूल में बहुत से टीचर्स ऐसे जो पढ़ा देते हैं। अच्छा, ये सिलेबस सर मालूम कहाँ चलता है, तो बेटे जब आप बुक खोलोगे ना तो यहाँ पर देखो लिखा रहता है सिलेबस, इंडेक्स से पहले सिलेबस रहता है। सिलेबस में दिया रहता है किस चैप्टर से कितने कितने टॉपिक्स आएंगे। ठीक, मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को मेरिट डीमेरिट्स वगैरह सब, लेकिन इसमें आपको सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीनिंग और फीचर्स बोल रखा है, और फिर आपसे 1% कंपनी के मीनिंग और फीचर्स बोल रखा है। ठीक है, बाकी के नहीं बोला है। लेकिन अब क्या करोगे, अब बहुत से टीचर्स पढ़ा देते हैं स्कूल में, तो अगर पढ़ा देते भाई तो अब मुझे भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। अब अकेले तो छोड़ नहीं सकता इस तरह से, है ना। चलो जल्दी से आगे देखते क्या है भाई। आगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है बेटा, मेरिट्स। मेरिट्स मतलब फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। नंबर 1, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज आते हैं क्योंकि अनलिमिटेड लोग होते हैं पब्लिक कंपनी में, जितने ज़्यादा लोग चाहो उतने आ सकते हो। तो लार्ज कैपिटल रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाता है बिजनेस में लगाने के लिए। नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। फ़ायदा ये है कि अगर हमने 10 रुपये का शेयर लिया है तो मेरी 10 रुपये की लायबिलिटी है, अनलिमिटेड पैसा मुझे नहीं देना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। नंबर 3, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब एग्जिस्टेंस बना रहता है, आप कोई भी चला जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, कुछ भी हो जाता है, बट कंपनी हमेशा रन करती है क्योंकि इतने लोग होते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा तो कंपनी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 4, इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है। क्यों होता है भाई, देखो पैसे हमारे पास ज़्यादा है, कैपिटल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, अब कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, है ना। जब पैसा ज़्यादा रहेगा तो बेहतरीन से बेहतरीन MBA किया हुआ, बेहतरीन IM कॉलेज से, कैट से, मैट से निकाला हुआ, मतलब एक तरह से हाई प्रोफेशनल, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन पर्सन को जॉब के लिए हायर कर सकते हैं जो हमारे मैनेजमेंट को देखेगा। तो मैनेजमेंट क्या रहता है, इफिशिएंट रहता है, अच्छे से चलता है। ठीक। नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या भाई, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं, आपने जैसे सपोज मान लो अमेज़ॉन के शेयर लिए, किसके लिए बेटा, अमेज़ॉन के आपने शेयर परचेज़ किए, और अगर आपको लग रहा है कि यार बेनिफिट नहीं है यार, अब क्या करें, छोड़ के मुझे नहीं करना है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने शेयर को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, आपको पैसे मिल जाएंगे, शेयर रातों रात उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। तो ये आपके क्या है, मेरिट्स है, यानी कि आपके बेनिफिट है। और डीमेरिट्स क्या है भाई, डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। नंबर 1, लीगल फॉर्मेलिटीज़। क्या है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटी। अगर आप कंपनी ओपन करते हो तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आप सोचोगे रातों रात हम कंपनी खोल लेंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जब पार्टनरशिप करते हो या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हो तो आप एक दिन में भी आप वो काम स्टार्ट कर सकते हो, बट इसमें आपको महीनों सालों लग जाते हैं। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी होती है इसमें, क्योंकि इसमें हज़ारों लोग होते हैं, एक आदमी की वर्क करने से
पूरा काम नहीं होने वाला। अब मान लो आप अकेले काम कर भी रहे हो तो बाकी कोई बेनिफिट मिलेगा, बाकी काम नहीं कर रहा तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अकेले काम करते हो आपको पता है कि हम इतना करेंगे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन जब लाखों लोग रहेंगे तो वहाँ पर क्या रहता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। नंबर 3, डिले इन डिसीजन। डिसीजन में क्या होता है बेटा, डिले हो जाता है। मतलब अब कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सबने पैसे लगा रखे कंपनी में, तो अकेले तो एक आदमी डिसीजन लेगा नहीं। आपको 50 लोग तो 50 लोग रहेंगे, सबके पास वोटिंग राइट्स है, जितने शेयर होल्डर उनके पास भी वोटिंग राइट्स है, तो सब मिल के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, तो उसमें डिसीजन लेने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। नंबर 4, इकोनॉमिक ओलिगार्की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि देखो दिखाने को तो आपको कि भाई जितने भी शेयर होल्डर समझते हो, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, मान लो मैं हूँ, मैंने 1000 रुपये का शेयर ले रखा है, कि आपने 5000 का ले रखा है, सब ने ले रखा है, सबको क्या मिला है, वोटिंग राइट्स मिला है। क्या मिला है बेटा, वोटिंग राइट्स मिला है कि हाँ आप लोग को वोटिंग ली जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक ओलिगार्की का मतलब होता है कि इन लोग क्या करते हैं बेटा कि दिखाने को तो वोटिंग राइट्स दे दिए आपको, बट जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है ना, तो आपको पार्टिसिपेट कराएंगे, बस आप नाम के ही वोटिंग राइट्स है आपके पास, बट ये कुछ लोग हैं, फ्यू पीपल्स है, वो बिजनेस को चला रहे होते हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं, ये एक डीमेरिट्स है। ठीक। नंबर 5, मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है। भाई कोई भरोसा नहीं मैनेजमेंट का, आपको बता कुछ रहे हैं, मार्केट में शेयर की वैल्यू कुछ और है, तो मैनेजमेंट भी करप्ट हो सकता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में गवर्नमेंट का इतना कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप कंपनी चला रहे हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का बेटा वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही होता है, तो ये भी इसकी क्या एक डिमेरिट्स है। तो गवर्नमेंट आपको काम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है कि ऐसा करो, तो आपको वहाँ पर खुल फ्रीडम नहीं होती, उतनी आज़ादी से काम नहीं कर पाते हो। ये इसकी क्या है बेटा, एक डिमेरिट्स है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसको रफ करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नोट चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है, आगे देखो तो आ गया मार्कर। अच्छा भाई, बाकी है कंपनी पार्टनरशिप में डिफरेंस दे रखा है, इसमें से कोई 5 डिफरेंस पढ़ लेना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, इसको फॉलो कर लेना। इसमें कंपनीज एक्ट 214 चलता है कंपनी में, पार्टनरशिप में कंपनीज एक्ट 1932 चलता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने 50 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, और पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होती है। इस तरह कोई भी 5 डिफरेंस देख लेना, काम चल जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, आपको एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ज़रूर से देख लेना। 5 डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं जिसमें आपको बताया जाए। आगे बात करते हैं, आगे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे जो है बेटा आपका वो क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बात करूँगा, एक सब आपको क्लास 11 में पढ़ना है। मेरे ख्याल से बहुत से स्कूल में आएगा भी नहीं, बट कुछ स्कूल वाले पढ़ा दे रहे हैं जिनको पता नहीं होगा कि सिलेबस कितना है, या फिर पढ़ा दिया होगा जिद में कि भाई हम देंगे। तो अब ऐसा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, नेशनैलिटी के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे और मेंबरशिप के बेसिस पे। ठीक है, बट आपके में सब नहीं दिया है, खाली मेंबरशिप तक ही दिया है, कंट्रोल पे भी है। ठीक है, लिखा है कि अच्छा ये अलग अलग बेसिस पे होता है, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें एक चीज़ देख लो, मेंबरशिप के बेसिस पे। किस बेसिस पे? मेंबरशिप के बेसिस पे देख लो, उतना ही आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, परेशान मत हो, नहीं पूछेगा कोई और। ठीक है, मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। कौन सी होती है बेटा? पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट की कंपनी होती है कंपनी। ठीक है भाई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी समझते हो,
प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते हैं? प्राइवेट कंपनी में बेटा मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं बेटा 200 लोग, ठीक है। अब कुछ बुक में 50 भी दिया हुआ है, तो आपकी बुक में जो फॉलो हो रहा होगा वो करना, ठीक। पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं? मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम क्या होती है बेटा? नो लिमिट होती है। आप जितने लोग को चाहो उतने लोग को बुला सकते हो, ठीक है। अब देखो भी एग्जाम हो गया। अब प्राइवेट कंपनी में क्या है, आगे देखो लिखा है, अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। मिनिमम आपको 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। मिनिमम 1 लाख रुपीज़ से करना पड़ता है, पेड अप करना पड़ता है, हर हाल में करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी में इज अ वन विच नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मैंने पे 5 लाख रुपये। मिनिमम कितना पे करना पड़ता है? मिनिमम पेड अप 5 लाख रुपीज़। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 1 लाख और पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है, ठीक है। अब डिफरेंस देख लो। बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी में नो लिमिट है और प्राइवेट कंपनी में 200 है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, 3 हैं, और प्राइवेट कंपनी में 2 हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है 4 इट कैन नॉट कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अभी इनकॉर्पोरेशन वगैरह क्या है आप परेशान ना हो, इतना ही करके चले आओ, 11 में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और क्या है? इट मस्ट इशू एंड फाइल प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। कोई आसान देखते हैं आप लोग के लिए। यार देखो, इट कैन अलॉट शेयर विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको हम लोग अलॉट नहीं कर सकते विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट कैन अलॉट विदाउट रेजिंग द मिनिमम। देखो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट एक लिमिट होती है कि अगर 1000 बोला है तो 1000 में 900 तो बिकना ही चाहिए। अब मान चलो 1000 में 200 बिका तो आप लोग को क्या करा जाएगा? मना कर दिया जाएगा, नहीं बिकना नहीं। 1000 में कम से कम एक लिमिट होगी, इतना तो बिकना ही चाहिए, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंस होता है, इसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है। अब लास्ट टॉपिक इसमें आपको जो बनता है वो होता है 1 पर्सन कंपनी। क्या होता है बेटा? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी रह गई। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जो गवर्नमेंट कंपनी चलाती है या किसी के साथ मिलकर चलाती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, तो उसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है। कितना परसेंट? 51%। तो ये बोलते हैं लोग गवर्नमेंट कंपनी। सारा पैसा कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। क्या है? अ कंपनी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है अ कंपनी of which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or any state government। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम 51% पेड वहाँ पर करती ही करती है। इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। बुक पे देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 51% जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का होता है इसमें वो पेड अप करती ही करती है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। मीनिंग से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं और कुछ है भी इसमें। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी पहले नहीं थी, फिर बाद में आई 1 पर्सन कंपनी। कब आई? 2013 में आई। कब आई? 2013 में आई। 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया इसको। लिखा है द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। पहले नहीं था ये, 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेशन में लाया गया कि अगर कोई 1 पर्सन है और अपनी कंपनी बनाना चाहता है तो वो भी अब बना सकता है। एज द नेम सजेस्ट एन ओपीसी हैज़ ओनली 1 मेंबर्स। क्या है बेटा? इसमें ओनली एन 1 मेंबर। आगे बोला द सोल मेंबर्स मस्ट नॉमिनेट समवन टू टेक चार्ज इन केस ऑफ हिज डेथ। इसमें आपको नॉमिनेट करना पड़ता है। मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, कल को मेरी डेथ हो गई, तो मेरी कंपनी को देखिए कौन, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें नॉमिनेट करते हैं, यानी कि नॉमिनी बनाते हैं। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका 1 पर्सन कंपनी का काम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। और ये आपका सिलेबस का पार्ट था जो कि आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। छोटा सा चैप्टर है, वो शुरू होगा और शुरू होते ही ख़त्म भी हो जाएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।